कंडीशन में कुछ होगा तो जीतेंगे ना, जब कुछ है ही नहीं तो जीतेंगे कैसे। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े लोग कहते हैं कि से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल पे, डिस्कशन का आगाज करते हैं। एंड 316 फॉर 5 बांग्लादेश राइट नाउ, और एक ऐसा लग रहा है बैकफायर कर रहा है कहीं ना कहीं प्लान पाकिस्तान अभी भी कर रहा है बैकफायर। आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच का सर तीसरा दिन हुआ है, और इस जो टेस्ट मैच की पिच बनाई गई थी ना, उसको बोला गया था कि जी ये ग्रीन पिच है, इस पे जी ग्रीन घास है, और ये तो जी 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म। कोच पाकिस्तान अभी कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, यानी वही डे एंड के बाद की जो होती हैं गोलमोल बातें, वो पिच से बातें कर रहे थे। हाँ, असल में इन्होंने पिच से बातें करी है। कह रहे हैं जब धूप लग गई पहले दिन ना तो पिच बहुत ज्यादा ड्राई हो गया। आज पाकिस्तान का कुछ खास अच्छा दिन नहीं था। बॉलिंग में तो देख ही लिया कि कुछ खास हुआ नहीं है, मगर डीआरएस में भी जो है वो मार पड़ी है, वो भी रिकॉर्ड साज मार पड़ी है। बेतुकी सी डीआरएस लेते हैं, एक आम इंसान को भी पता चल रहा है जो टीवी का जनाब एक और लाइव सेशन के अंदर तो हालात आपको सामने सब कुछ नजर आ रहे हैं आपको कि पाकिस्तानी टीम के साथ क्या हो रहा है। एक होती है ग्रीन पिच एक होती है, और एक होती है ग्रीन रोड। पाकिस्तान के अंदर ग्रीन पिच नहीं थी। क्रिकेट में बारिश नहीं होते। हाँ, ये बड़े मसाइल है भाई। मैं आपको ये भी बता दूं, कभी भी बुराई नहीं करेगा, क्योंकि पिंडी की पैदावार है भाई। ये पैदावार मतलब क्रिकेट में इनकी पैदाइश पिंडी में हुई है। अजहर महमूद का ये साउथ अफ्रीका को पेल दिया इन्होंने पहला टेस्ट। अच्छा, बाद में इन्होंने तेज बॉलिंग पे जाके 200 वहां भी बनाए थे। पिच से बातें कर रहे हैं। उसके बाद फारिग निकले, लोगों को समझ आ गया कि इन्हें आउट कैसे करना है। अब मसला पिच का आया है, पता रिजवान सेट है, शकील सेट है, सिर्फ पिच खराब है। हम जो चिल्ला रहे थे, असल में पहले दिन पिच मुश्किल थी, क्योंकि दूसरे दिन मुश्किल थी क्योंकि रिजवान के रन दिखाने थे। आज बचाना है नसीम और शाहीन को, तो पिच जो है आसान हो गई। अरे जब तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर आगा सलमान की बॉलिंग की तारीफ करनी थी तो प्रॉपर जेन्युइन स्पिनर मिसिंग क्यों था? हम क्या बेवकूफ थे जो डे 1 से कह रहे थे कि पाकिस्तान में मैच हो रहा है और जेन्युइन स्पिनर? क्योंकि तुम नहीं चाहते कि अबरार, अब कोई अगर शाहीन का मैच बताएगा ना तो देखो अब करवा लो। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच का सर तीसरा दिन हुआ है, और इस जो टेस्ट मैच की पिच बनाई गई थी ना, उसको बोला गया था कि जी ये ग्रीन पिच है, इस पे जी ग्रीन घास है, और ये तो जी 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म और हो जाएगा। बेटा बांग्लादेश ने ना पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का पकड़ के घंटा बजा दिया। मतलब बांग्लादेश ने रन नहीं किए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की टीवी पे देख रहा होता है कि ये आउट नहीं है, मगर फिर भी जो है वो जो स्लिप कॉर्डन है, कीपर, वो समहाउ जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बॉलर तो चले वैसे ही तुले होते हैं कि कहीं ना कहीं से ब्रेक थ्रू मिले, और उसके बाद शान मसूद की जो ये हाथ जब ऐसे जाते हैं ना तो खतरे से खाली नहीं होते, क्योंकि वो तुल जाते हैं कि मैंने डीआरएस लेना है, कि कहीं ना कहीं तो ब्रेक थ्रू मिलेगा। मेरे ख्याल से शान मसूद को ये जो मिड ऑफ और मिड ऑन पे फील्ड वो जो कर रहे हैं, जैसे कि हर बॉल चमकाते हैं और बॉलर से बात कर रहे हैं, आई थिंक ये पुराने जमाने की कप्तानी है। उनको स्लिप में खड़े होना है जहां वो देख भी सके कि कितना गेंद किसका हिल रहा है, क्या चीजें करने वाली हैं। उनको एक ये कहना चाहता हूं कि बड़े लोग कहते थे जी बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, बाबर आजम जी टीम सेलेक्ट करता है। क्या इस टेस्ट मैच में भी बाबर आजम कप्तानी कर रहा है? क्या इब्रार को जो फारिग किया गया, क्या बाबर आजम ने फारिग किया? जब इब्रार को फारिग किया जाता या जब इब्रार को नहीं खिलाया जा रहा था, तो जितने भी मीडिया के चमचे हमारे पाकिस्तान के, वो सारे एक ही सवाल करते थे, बाबर आजम की पावर है टीम में, बाबर आजम जो कुछ कहता है वही कुछ होता है, बाबर आजम के बगैर इधर पर नहीं मार सकता कोई। ठीक है, टीम बुरी परफॉर्मेंस देती थी, बॉलिंग बुरी होती थी, बैटिंग बुरी होती थी, मिस फील्डिंग बुरी हो रही है, कैच भी ड्रॉप हो रहे हैं, बाबर आजम की वजह से सब कुछ होता है। आज क्या हुआ? यकीन इतना ट्रस्ट बैकफायर हो चुका है, प्लान बैकफायर कर रहा, क्योंकि आज देखिए एक ही तरीका था आपके पास इस गेम में रिजल्ट लाने का, दैट वाज द बेसबॉल वे। बेसबॉल का नाम यानी इंग्लैंड्स वे। इंग्लैंड इस इनविक्टो पे आके आपसे जीत के गया है, इनसे भी ज्यादा फ्लैट कंडीशंस पे जीत के गया है, क्योंकि वो तेज रन बनाते थे, अपने बॉलर्स को एम्पल इनफ टाइम देते थे। पाकिस्तान ने एक अननेम्ड, एक अननोन बॉलिंग अटैक के सामने 3.5, 4 के रन रेट से स्कोर बनाया, आपके सामने रखा। ये तो बांग्लादेश ने भी
7 शायद के 294 रन बनाए बांग्लादेश ने सारा दिन में, सिर्फ महज 80 ओवर पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप करा सकी। आज एक्सटेंडेड डे ऑफ प्ले था। को एक्सपोज किया, एक्सपोज समझते हो क्या? पकड़ के कच्छी उतार दिया, पकड़ के भाई कच्छी उतार दिया पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की। मतलब आप अपने घर में बांग्लादेश से भी नहीं जीत पा रहे, आप अपने घर में अपनी होम कंडीशन में बांग्लादेश से नहीं जीत पा रहे। मेरे घंटा का निकल सोनू पीली चप्पल बाहर, बताना मुझे। और सबसे जो हैरत की बात है ना, इस पिच पे हर बंदे ने रन किए हैं। अगर किसी ने नहीं किए तो मेरे जैम्बू ने रन नहीं किए, मेरे घंटू ने रन नहीं किए, मेरे घंटू ने रन नहीं किए इस पिच के ऊपर। या तो छोड़ो, या तो इसने तो घंटे ने कभी जिंदगी में रन नहीं करने, इसको ऊपर कराओ। आप ये देखो कि पीसीबी के जो क्रिएटर है, पिच क्रिएटर है, भाई कितने कोई चवल किस्म के ये बंदे हैं, इनको पता ही नहीं कि टेस्ट क्रिकेट की पिचेस किस तरह बनाई जाती हैं। भाई टेस्ट क्रिकेट का लेवल आप लेके जाना ना, तो आप इंडिया से सीखो, आप इंग्लैंड से सीखो कि टेस्ट क्रिकेट क्या बरार। अब कोई अगर शाहीन का मैच बताएगा ना, तो देखो यार मैं तो बेवकूफ हूं नहीं, वो कोई और मैच चल रहा है, ये मैच टेलीवाइज हो रहा है, ये इंटरनेशनल मैच है, यहाँ अबरार की कुछ ना कुछ अहमियत होती। और कल से परसों से बोल रहा हूं कि साइम अयूब को ये 5-7 ओवर करवा दे, 1-2 विकेट लेगा वो। अबे हमने भी देखी भी है क्रिकेट की दुनिया कि वो एक आधा को चकमा दे देगा, वो करता है जुगाड़ वाली बॉलिंग। तो अबरार भी तो इसी टाइप का बॉलर था। अब बताएं भाई, वो वर्ल्ड क्लास, पहले तो वो नसीम को खेल लेते 1.70 से, नहीं मैं तो नसीम चल लेते छोड़े। अजहर भाई की जो बात है ना, वो जो असल बात मुद्दा उन्होंने कहा है कि भैया हमने जब एसएस किया तो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही बात हो रही थी हमारी, उससे हमें ये अंदाजा था कि पिच पे हल्की फुल्की ग्रास है और फिर शुरू में बारिश हाँ गई वो कहने लगे। हमें ये अंदाजा नहीं था कि ये पिच जो है 3 घंटे धूप लगने के बाद जो है वो बेहद करेगी। तो हमारे क्यों बात है कि देखिए, अगर आप ऐसी पिच बनाते हैं तो या तो आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स हो, यानी कि 150 स्पीड के फास्ट बॉलर्स हो, या फिर कोई स्किल लेवल हाथ के साथ ऐसा हो, जादुई ताकत हो कि गेंद को अंदर बाहर करते रहे। ये जो मिड 130s में फंस जाते हैं ना, या अर्ली 130s में, तो और उसके बाद लाइनर लेंथ भी ना हो और फिर गर्मी भी हो, तो फिर हाल ऐसे ही होता है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी आप फंस जाते हैं। हालांकि बांग्लादेश का ट्रैक रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में कुछ खास अच्छा नहीं है, मगर पाकिस्तान ने गेयर जो है वो ऊपर लगाने के बजाय रिवर्स में चले गए वो। और अब बांग्लादेश को एक आउटसाइड चांस है कि ये अपने लिए वो टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बहुत अच्छा खेले, मुझे लिटन दास बहुत पसंद है, इसलिए कि हुक शॉट बड़ी अच्छी खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं। मुशफीक ने सारा प्रेशर एब्जॉर्ब किया, बड़ी अकलमंदी के साथ अपने डिफेंस। आज एक्सटेंडेड डे ऑफ प्ले था, 60 घंटे का पूरा दिन होता है, आज 7 घंटे की क्रिकेट हुई है, 7 घंटे की, यानी 1 घंटा एक्सटेंड करके भी पाकिस्तान जो दिन का कोटा था 98 ओवर्स का, उसको भी पूरा नहीं कर सका। और सरप्राइजिंग बात कि मोहम्मद अली, जिनको हम कहते हैं उनके पास पेस नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी को स्पेयरहेड ऑफ पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक माना जाता है। शाहीन शाह अफरीदी आज सारा दिन मोहम्मद अली से भी नीचे पेस पे बॉलिंग करते रहे। लिटन दास जो के फॉर्म में नहीं थे, दास बॉल दिख गया, अच्छा दास बॉल और ऐसा नसीम शाह को, मतलब 3 चौके 1 छक्का और 1 छक्का, जो कि बड़ी मुश्किलों से नई बॉल आई, वो नई बॉल भी उन्होंने घुमा दी, स्टेडियम के बाहर गए। और सुनने में आ रहा है कि जिसके हाथ लगी वो ग्राउंड से लेके चला गया कोकाबोरा का बॉल। उसने बोला यादगार के तौर पे रखूंगा, यहाँ तो बड़ा फेटा पड़ रहा है। लेकिन यार सवेरा यादगार रहेगा यहाँ पे, वो पिच पे हर किसी का फोकस है, हर कोई पिच पे बात करेगा, ग्रीन टिंच दिखाई, फ्लैट विकेट टर्न आउट हो गई, माजरत के साथ आपके बॉलर्स में जान नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी बहुत कोई महान किस्म की फास्ट बॉलिंग हुई है हमारी, या बड़ा कोई मुश्किल डाला हुआ था हमारे बॉलर्स ने, या कोई बड़ा कोई स्पेशल कप्तानी हुई कि जी आउट नहीं हो रहे तो बड़ा डिफरेंट कप्तानी हो रही है, मतलब डिफरेंट फील्ड सेट हो रही है। एक चीज़ नज़र आ रही यार, वाकई कसम से बाबर आजम नहीं है कप्तान, शान मसूद कप्तानी कर रहा है यार, बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। आपको याद है जब इंग्लैंड आया था पाकिस्तान, बेन स्टोक की कप्तानी देखी थी आपने देखा था वो किस किस्म की फील्डिंग सेट कर रहा था कि शायद हमने भी कभी नहीं देखी होगी। और कमेंटेटर भी हैरान थे यार, ये क्या हैरान थे, क्या किस किस्म की फील्डिंग सेट कर रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन थी उस टाइम पिच की, जिस तरह बॉल ना ऊपर आ रहा था ना ब्रेक हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। अंदाजा नहीं था कि ये पिच जो है 3 घंटे धूप लगने के बाद जो है वो
बिहेव करेगी। तो हमारे क्यों 3 आउट हो गए भारत 16 पे फिर अबे जब धूप लग गई थी? वो कोई बच्ची है, कोई सेटिंग है तुम्हारी, मतलब नाराज हो गई तुमसे, पिच है भाई वो बिहेव करने लगी। आगा सलमान और पिच यही मिला है हमें। पिच पे बातें हो रही है, मतलब पिच से बातें हो रही है इनकी। अबे ये तो पूछोगे जो तुमने 4 खिलाए उसके अंदर से वासी ने भी बताया है कि 20 ओवर 80 ओवर में से 20 ओवर आज के दिन पाकिस्तान देखिए, आज के दिन कल भारत है, आज के दिन पाकिस्तान ने करवाए 80 ओवर। वो मुंह पे चूना लगा के पिटते रहे, हालांकि कालक बल देनी चाहिए थी इनको शाम में मुंह पे इनके। 80 ओवर्स में से 20 ओवर आगा सलमान और साइम ने डाले, 15 आगा ने 5 साइम ने। तो क्या हो ये मैच करवाया गया है और अब तो एक्सपोज होके रह गया ना, मतलब कि 316 कर गया कौन सा मुल्क? बांग्लादेश। बांग्लादेश करके चला गया 316 किसके अगेंस्ट? कहने को दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग अटैक। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आपका कोई मेन बॉलर नहीं खेल रहा, आपके सारे के सारे मेन प्लेयर्स ये वाला मैच खेल रहे थे, आपके सारे बड़े बड़े बॉलर, आपका शाहीन अफरीदी आपका मेन बॉलर, आपका नसीम शाह मेन बॉलर, खुर्रम शहजाद आपका टेस्ट का बॉलर अच्छा है, मोहम्मद अली जिसको कहते हैं अभी पीएसएल में विकेट परफॉर्मेंस अच्छी थी, आपका हर जिसको कहते हैं ना फुल बॉलिंग अटैक आप बुरी तरह से एक्सपोज होके रह गए। क्यों?